नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, अपने विद्यार्थियों का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चंस का आंसर करता हूं, जिसमें वो कहीं किसी पैरामीटर में उलझ जाएं या कोई नियम समझ ना आ रहा हो तो उनके मैं क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। लेकिन ये आपको कुंडली दिखाने के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज नहीं है। अगर आपको कुंडली दिखानी है, किसी को प्रोफेशन पूछना है, किसी को मैरिड लाइफ पूछनी है या कोई भी कुंडली से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसके लिए ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पे आप फ़ोन कीजिए, बैंक में फ़ीस जमा कराइए और अपॉइंटमेंट लेके पूरी कुंडली का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कराइए। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है दिलीप त्रिवेदी जी का। इन्होंने लिखा है, पाप कत्री योग जरा समझाना। किसी भी ग्रह के या किसी भी भाव के अगर 12वें भाव में या दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं तो उसे पाप कत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी लवर, शुक्र प्लस राहु की युति 10th हाउस में कैसा फल देगी? मिथुन लगन है। अब शुक्र यहाँ पे उच्च राशि में हो गया और राहु के साथ युति कर रहा है। ये युति शुभ फलदायक नहीं है। यदि इस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है दृष्टि से तो ठीक है, नहीं तो ये युति शुभ फलदायक नहीं है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाती है और आपके प्रोफेशन से संबंधित, कार्य से संबंधित, ऑफिस में, व्यापार में, उससे संबंधित है। ये युति अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत श्रीवास्तव जी का। गुरुजी, वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में बैठे हुए, यानी कि उच्च का हो गया हो, और शुक्र राहु बुध गुरु 12th हाउस में बैठे हैं, यह शुभ है या अशुभ? कुछ बताएं। बेसिकली 4 ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनमें कुछ ना कुछ अशुभता जरूर आ जाती है, क्योंकि एक दूसरे को ही वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस कुंडली में आपने बोला है कि शुक्र भी 12वें भाव में बैठा है और वो शुभ राशि का है, यानी कि वो विपरीत राजयोग बना रहा है। और 8वें भाव का स्वामी बुध भी वहीं बैठा हुआ है, वो भी विपरीत राजयोग बना रहा है। तो यानी कि 2 विपरीत राजयोग हैं। विपरीत राजयोग अपनी दशा अंतर दशा में धन भी देते हैं, लेकिन 12वां भाव शय्य सुख का होता है। 12वें भाव का स्वामी वहीं बैठा है और राहु के साथ बैठा है, इसे शुभ नहीं माना जाएगा। बस थोड़ा सा गुरु साथ में बैठा है, इस वजह से उसके बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। लेकिन बेसिकली शुक्र राहु इन 12th हाउस बैड होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपा तिवारी जी का। 8th हाउस में राहु और बुध की युति क्या फल देता है? राहु सबसे अधिक अशुभ फल 8वें भाव में देता है। 8वें भाव का राहु जातक को अपनी दशा अंतरदशा में बहुत दुख, बहुत तकलीफें देता है। अपमान, अपयश, बदनामी, एक्सीडेंट, बीमारी। और बुध उसके साथ बैठा है राहु के साथ, और वो भी 8वें भाव में बैठा है, तो ये जड़ योग तो है ही है, यानी कि बुद्धिमत्ता में कमी तो आएगी। तो ये शुभ फलदायक नहीं है। इसलिए जब इसकी दशा अंतरदशा आए तो राहु के मंत्रों का जाप जरूर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस अग्रवाल जी का। गुरु जी प्रणाम। कर्क लगन गुरु शिक्षा हाउस यानी कि 5th हाउस में होगा, एंड मून इन 4th हाउस, चंद्रमा 4थे भाव में है। इन दिस कंडीशन विपरीत राजयोग कंप्लीट है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। कृपया कर मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। विपरीत राजयोग तब होता है जब छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी आपस में ही एक दूसरे की राशि में बैठे हों या अपनी राशि में त्रिक भावों में ही बैठे हों, तभी विपरीत राजयोग होता है। ये विपरीत राजयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद शर्मा जी का। गुरुदेव को सादर प्रणाम। कृपया मेरा ज्योतिष संदेह को YouTube समाधान दीजिए। तुला लगन में गुरु अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि के आखिरी चरण में है और सूर्य से अस्त है, तो क्या अकारक ग्रह अस्त होना शुभ फल देगा या वर्गोत्तम चरण में अस्त होने के कारण शुभ फल नहीं देगा? सूर्य से अस्त ग्रह की जो वीडियो मैंने पोस्ट करी है आप उसे देख लीजिए। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके नैसर्गिक शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब ये वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल देता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो शुभता बची रहेगी, कुछ ना कुछ तो शुभ फल जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव सिंह जी का। गुरुजी प्रणाम। सर, राहु 11th हाउस में है, लियो साइन में, सिंह राशि में, यानी कि तुला लगन हो गया, और सूर्य बुध स्कॉर्पियो में यानी कि 2nd हाउस में। क्या ये राहु बाधक बनेगा या ग्रोथ देगा? पहली बात तो आप बाधक ग्रह पहचान नहीं पाए। चर लग्नों में मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में 11th लॉर्ड बैठे ग्रह नहीं, 11th राशि का स्वामी। कई लोग उसमें बैठे हुए ग्रहों को भी बाधक मान लेते हैं। चर लग्नों में 11वें भाव का स्वामी बाधक होता है, वो अपनी दशा अंतरदशा में बाधा देता है। और दूसरा, शिथिर लगन में 11th हाउस का स्वामी बाधक होता है, और दिस भाव में 7th लॉर्ड बाधक होता है। अब आपने ये कहा है कि राहु 11th हाउस में बैठा। राहु 11th हाउस में तो बहुत शुभ फल देगा अपनी दशा अंतरदशा में जब भी होगा, और वो आपने लिखा लियो साइन में। अब लाभ भाव का स्वामी सूर्य आपने लिखा है कि स्कॉर्पियो में, यानी कि 2nd हाउस में, तुला लगन के 2nd हाउस में बैठा है, तो ये भी बहुत शुभ फलदायक है। मैं बाधक पर एक बार दोबारा, एक बहुत पहले 7-8 साल पहले वीडियो बनाई थी। बाधक प्रत्येक लगन के अनुसार कौन कौन से बाधक होते हैं, मैं पूरी एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सबको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी राय। कुंभ लगन में शनि 6th हाउस में, कर्क राशि में, और युति में है नीच का मंगल, और बुध भी है। प्लीज़ टेल मी सर, हेल्थ कैसी रहेगी और इस योग से नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान तो होगा। लग्नेश का 6ठे 8वें भाव में जाना अशुभ फलदायक है, और उसके साथ उसका शत्रु, शनि का शत्रु मंगल साथ में बैठा है नीच का होकर, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। अपनी महादशा अंतरदशा में नुकसान तो देगा ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण कांत सिंह जी का। सर, छोटा सा प्रश्न है।
यदि चंद्र से गुरु का गज केसरी योग बने परंतु लगन से 8वें या 12वें भाव गुरु चला जाए तब फल कथन क्या होगा। जब भी गज केसरी योग बनता है उसमें अगर केंद्र या त्रिकोण या लाभ भाव या धन भाव में बनता है तो वो बहुत शुभ फलदायक होता है। लेकिन जब भी वो त्रिक भावों में दोनों में से एक भी चला जाए, छठे 8वें या 12वें भाव में, तो उस गज केसरी योग का बहुत अधिक शुभ फल नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेश रंजना जी का, योगेश रंजाने जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मिथुन लगन में शुक्र मंगल की युति 3rd हाउस में है, क्या ये धन योग है? शुक्र मंगल, मंगल यानी कि लाभ भाव का स्वामी हो गया और शुक्र पंचम भाव का स्वामी हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये लाभ योग है। आपके साहस पराक्रम से, एनर्जी से, मेहनत से, आपके परिश्रम से धन लाभ होगा और भाई बहनों का भी सहयोग आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण नवलखे जी का। गुरुजी प्रणाम, मेरा सवाल है कि मीन लगन से 6th हाउस का स्वामी, मीन लगन में 6th हाउस का स्वामी शुभ राशि में है और केतु मंगल के साथ युति है और इसी भाव पर राहु की 7वीं दृष्टि भी है, तो ये कैसा फल देगा? आपने बोला मीन लगन में 6ठे भाव का स्वामी यानी कि सूर्य अपने ही शुभ राशि में बैठा हुआ है और केतु और मंगल के साथ युति है और इसी भाव पर 7वीं दृष्टि राहु की भी है, तो ये कैसा फल देगा? ये देखो विपरीत राजयोग तो बन ही गया, लेकिन भाग्य का स्वामी अगर त्रिक भावों में जाता है तो भाग्य कमजोर हो जाता है और मंगल 2nd लॉर्ड है यानी कि धन की सेविंग नहीं होने देगा, तो इस वजह से ये कमजोर है। विपरीत राजयोग है, अपने दशांतर दशा में धन देगा, लेकिन धन की सेविंग 2nd लॉर्ड और भाग्य का स्वामी, भाग्य कमजोर हो गया और 2nd लॉर्ड अगर त्रिक भावों में आके बैठ जाता है तो धन की सेविंग नहीं हो पाएगी। नमस्कार।